नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुद्दा का। कॉलेज में पढ़ने वाले वयस्क छात्राएं क्या अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद नहीं कर सकती? जामिया मिलिया इस्लामिया के एक नोटिस के बाद ये सवाल एक बार फिर से उठा है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों की लेट नाइट एंट्री पर सख्ती की है। कहा है कि लेट नाइट यानी कि देर रात 8 बजे के बाद अगर एंट्री होगी तो उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और इसी फैसले पर जामिया ने दूसरे कॉलेजों की छात्राएं और विमेन एक्टिविस्ट में गुस्सा है, नाराजगी है। क्यों? ये रिपोर्ट देखिए, इस पर करेंगे चर्चा। क्या अनहोनी के लिए सिर्फ लड़कियां जिम्मेदार हैं? क्या कैंपस में रहने वाली छात्राओं के लिए ही बंदिश जायज है? क्या दिल्ली में रात 8 बजे तक हॉस्टल लौटने का आदेश वाजिब है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया प्रबंधन के नए फरमान से उठ रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में लड़कियों के देर रात आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। हॉस्टल में जारी नोटिस के मुताबिक छात्राओं को रात 8 बजे के बाद हॉस्टल में एंट्री नहीं मिलेगी। समय से हॉस्टल नहीं पहुँचने वाली छात्राओं की जानकारी माँ बाप को दी जाएगी। लोकल गार्जियन के पास गेट पास लेकर जाने वाली छात्राओं को उनके दस्तखत लेने होंगे। छात्राओं को इसकी लिखित जानकारी विश्वविद्यालय को भी देनी होगी। विश्वविद्यालय प्रबंधन के पास इस फैसले को लेकर अपनी दलील है। और भी बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं इसके। जैसे तो एक ये है कि एक फिक्स्ड एक मेस टाइमिंग्स होती हैं और फिर एक अटेंडेंस का भी इश्यूज होता है। और उसमें जो हमारे वार्डन्स हैं, जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, ताकि वो अटेंडेंस वगैरह लेके एक समय टाइम बाउंड तरीके से उसको पूरा करके फिर ये रात के 9:30-10 बजे तक अपने अपने घर चले जाते हैं। ये जामिया प्रबंधन का दावा है कि देर से आने वाली छात्राएं अक्सर बाहर से खाकर आती हैं। इससे मेस का खाना बर्बाद होता है। इससे छात्राओं की तबीयत भी खराब होने का डर रहता है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जैसे हालात है, इस फैसले के पीछे वो भी एक कारण बताया जा रहा है। ये जो फैसला लिया गया है, ये किसी के अधिकार का हनन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर ये आपको जैसे पता है कि थोड़ा सा हमारे यहाँ जो है दिल्ली शहर में एक सुरक्षा का भी एक सिक्योरिटी का भी एक विमेन सिक्योरिटी का भी एक इशू रहता है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है हमारे लिए। जामिया मिलिया प्रबंधन की जो भी दलील हो, यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं को ये हजम नहीं हो रहा। जून में जारी नोटिस का नया सत्र शुरू होते ही विरोध शुरू हो गया है। लड़कियां इस फैसले को भेदभाव से भरा बता रही हैं। I agree that there are security procedures and protocols, but this is very sexist. It's where on one hand you're talking about equality, where on one hand you're seeing people going out and advocating things which are talking about liberating women, and on the other hand you're not just allowed to be out for like 10. बंदिश केवल लड़कियों के लिए क्यों? लड़कों पर भी ये पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही? कुछ लड़कियों का दावा है कि ये फैसला रूढ़िवादी सोच का नतीजा है। जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव जिस विचार पर रखी गई थी वो उदार और कट्टरता के खिलाफ था। आरोप है कि ताजे फैसले से इसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदलने की कोशिश हो रही है। This is kind of notion they're following Aligarh Muslim University. I don't know why they want to make Jamia like Aligarh Muslim University. Jamia was never like AMU. Like the founders of Jamia never wanted it to be like AMU. That is why they started Jamia. पुराने सर्कुलर से नए सत्र में विवाद का नया दौर शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक इस मुद्दे की गूंज सुनाई पड़ती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो यही है हमारा आज का मुद्दा। पहरे में कॉलेज गर्ल्स। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय प्रबंधन के फैसले से बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जो आज हम पूछेंगे मुद्दा में। बड़ा सवाल ये कि क्या ये फैसला भेदभावपूर्ण है? क्या लगता है आपको? दूसरा अहम सवाल ये कि क्या छात्रों पर भी इस तरह की बंदिशें नहीं लगानी चाहिए? तीसरा अहम सवाल ये कि क्या जामिया को मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदलने की कोशिश हो रही है? अहम सवाल ये भी है कि क्या घर छोड़कर बाहर रहने वाले वयस्कों को अपने फैसले लेने का हक नहीं है? अहम सवाल ये भी कि क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है? बड़ा सवाल ये कि क्या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट मॉरल पुलिस की भूमिका निभा रही है? तमाम अहम सवाल और जिस पर हम करेंगे चर्चा। अगले 1 घंटे में बहुत से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। परिचय में आपके करा देती हूँ। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है बीजेपी की नेता शाजिया इल्मी। बता दें कि शाजिया खुद भी जामिया से पढ़ी हैं और शायद उस माहौल को बहुत अच्छे से बयां कर पाएंगी, क्योंकि शाजिया वहां हॉस्टल में भी रही हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता अमृता धवन हमारे साथ मौजूद हैं। जामिया प्रबंधन का पक्ष रखने के लिए कुछ ही क्षणों में मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश रंजन जी जुड़ेंगे हमारे साथ। स्टूडियो में मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। एक्टिविस्ट हैं
हमारे साथ सुबी चतुर्वेदी, और सुबी भी जामिया से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं क्योंकि ये भी वहां के कल्चर को बहुत अच्छे से जानती हैं। खाप नेता पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस में पूर्व एसीपी बीएम चोपड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा इस विषय पर हमने आम आदमी पार्टी का पक्ष भी जानने की कोशिश की थी। हमने उनको कॉल किया, बुलाया, लेकिन वो यहां पर नहीं आए। खाली कुर्सी इंतजार कर रही है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं सबसे पहले पुष्पेंद्र जी आप ही के पास आना चाहूंगी। क्या ये एक तालिबानी फैसला नहीं लगता आपको? देखिए, जहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, या ये जो इन्होंने कहा है कि 8 बजे की जगह जो 10 बजे पहले आती थी 8 बजे आएँ, जब महिलाएं समाज में बाहर जाती हैं या पुरुष भी बाहर जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं समाज में सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है। उस लिहाज से ये फैसला लिया हो सकता है। इसमें ये आपकी बात सही हो सकती है कि भाई क्या पुरुष जो छात्र हैं छात्राओं के साथ छात्रों पर भी ये जो है पाबंदी होनी चाहिए। हाँ। तो उससे एक सहमति जताई जा सकती है। ठीक है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि हो या बाहर जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है बाहर, उसके तो इसका लिहाज मतलब से तो सीधा होगा कि लड़कियों को कैद करके रख दो। मतलब आप 8 बजे तक आ गई, ठीक है, लेकिन आप नहीं आई तो उसके बाद आप अंदर रहेंगे या फिर वो बाहर कहीं भी जाएं, नोबडी बॉदर्स। देखिए, ये तो जो फैसला उन्होंने लिया है, जो यहाँ पर प्रबंधन है, मैनेजमेंट है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, ये तो वो उचित बता पाएगा कि वो किस तरीके से उसको रखना चाहते हैं। हाँ। लेकिन कुछ ना कुछ आपको समाज में, जब एक सभ्य समाज में आप रहते हैं तो सभ्य समाज के अनुसार आपको एक रेस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं होते हैं। मेरे ऊपर भी हैं, आपके ऊपर भी हैं और लोगों के ऊपर भी हैं। तो उसको केवल महिलाओं से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। लड़कों पे तो नहीं है रेस्ट्रिक्शंस? वहाँ के जो गर्ल्स हॉस्टल है उसी पर क्यों पाबंदी लगाई, लड़कों के हॉस्टल में क्यों नहीं लगाई गई? मैंने कहा है कि लड़कों के ऊपर भी कोई ना कोई टाइम ऐसा होगा अवश्य। अगर आप उनसे पूछें, जो आपने बताया मीडिया के प्रभारी रंजन जी हैं, वो आपको बताएंगे कि लड़कों को भी कोई ऐसी स्वच्छंदता, देखिए स्वतंत्रता के साथ स्वच्छंदता जो है, दोनों चीजें एक साथ जो है उस तरीके से नहीं चल सकती हैं। कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा की दृष्टि हो और आपको जो है एक रेस्ट्रिक्शन कानून के अनुसार भी चलना पड़ता है। ये सभी समाजों में के लिए सच है। ठीक है। अब वो दो खास मेहमान सुबी और शाजिया हमारे साथ मौजूद है जो इस यूनिवर्सिटी के माहौल को अच्छे से जानती हैं। शाजिया, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले ये बताएं, क्योंकि आप भी वहां की स्टूडेंट भी रह चुकी हैं, हॉस्टल से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्यों इस तरह का फैसला लिया गया और क्या ये लड़कियों को एक्सेप्टेबल होगा? देखिए, दो चीजें हैं, एक तो आपने फैसला ले लिया, दूसरा कहीं ना कहीं लड़कियां भी तो खुद को ये फील कर रही होंगी, बार बार उनको ये महसूस कराया जा रहा है कि नहीं आप लड़कियां, इसलिए आप 8 बजे से पहले हॉस्टल के अंदर आइए। लड़कों के लिए फरमान नहीं है। बिल्कुल, जो भी जिस तरह का भी जस्टिफिकेशन या रीजंस दिए जा रहे हैं इस फैसले के लिए, सर्कुलर के लिए, कोई भी समझ से, सारे ही समझ से परे हैं। वो साहब जो आपके पैकेज में हमने देखा, जो बार बार प्रबंधन से थे, जो कह रहे थे कि एक अटेंडेंस होता है, तो अटेंडेंस तो लड़कों के लिए भी होता है। फिर उन्होंने कहा कि मेस के भी टाइमिंग्स होते हैं, तो मेस के टाइमिंग्स तो लड़कों के लिए भी होते हैं। तो आप ये सोचिए कि इतनी तरह से कितने लेवल्स पर ये अनएक्सेप्टेबल है। इसको मानना मुश्किल है, क्योंकि ना सिर्फ एक भेदभाव ये जनरेट करता है, बल्कि लड़कियों की जो स्वतंत्रता है आने जाने की, उस पर भी लगाम लगाता है। बजाय ये कि आप लड़कों को रोकें, अगर आप आसपास के लड़कों को कह दें कि भाई 8 बजे के बाद आपने ना निकले, और लड़कियां तो 12 बजे तक भी घूम सकती हैं। हाँ। तो ये आप कर सकते थे अगर आपको वाकई में फिक्र थी। तो वो आपने नहीं किया। आपने सारे के सारे इश्यू जो सुरक्षा से लिमिटेड है, आपने लड़कियों की तरफ ही देखा, यानी कि उनकी ही स्वतंत्रता आपने कम की, ताकि जो लड़कों को रोकने की या वहां की मानसिकता को बदलने की या पुलिस या फिर प्राइवेट सिक्योरिटी को बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की। ठीक है। लड़कों को समझाने की कोई कोशिश नहीं की गई, वहां के इलाकों में बदलाव लाने की कोई कोशिश नहीं की गई। सबसे आसान तरीका है, लड़कियों को बांध के रख दो। हाँ हाँ। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पिछले साल लाल किले से यही बात कही थी कि जब आप लड़कियों पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो कम से कम लड़का अगर बाहर जा रहा है तो उससे पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो, उस पर भी सवाल उठाए जाए। सुबह आप बताइए, आप भी उस माहौल से वाकिफ हैं, क्या ये जायज फैसला है या फिर नाजायज है, ये गलत हो रहा है? नवजोत, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपने ज़िंदगी के बहुत अहम 2 साल गुजारे हैं, काफ़ी समय मैं वहाँ रही भी हूँ। पहले तो हम मुद्दों को भटकाएं ना। एक बहुत अहम सवाल ये कहा गया कि क्या जामिया में कोशिश हो रही है कि उसे एमयू या मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दे। जो लोग इस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री को नहीं जानते, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है समझना कि खिलाफत मूवमेंट से उभरी जामिया और डिसेंट की हमेशा जगह रही है। आज भी जो वाइस चांसलर हैं तलत अहमद, मैं जामिया में कभी कभी नहीं जाती
जाती, मैं अक्सर ही जाती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, वहां से जुड़ी रही हूँ। जामिया से ज्यादा प्रोग्रेसिव माहौल हमने देखा नहीं। जो फर्स्ट को एजुकेशनल स्कूल था वो जामिया में बना। मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ स्टेटिस्टिक्स सामने रखें। रोज कम से कम 12 मोलेस्टेशन के केसेस और 5 रेप दर्ज हो रही हैं दिल्ली में, और ये सिर्फ रिपोर्टेड फिगर्स हैं। मुझे ये लगता है कि जो हमारे स्पोक्स पर्सन है उनकी इन आर्टिकुलेशन की सजा पूरे यूनिवर्सिटी या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भेदभाव ना करें और सेम रूल सेम हॉस्टल्स में अप्लाई हो। लड़कों के लिए भी वही रूल अप्लाई होने जरूरी है। दूसरा, ऑर्डर क्या है इसको भी समझे। ये नहीं कहा जा रहा कि रोज आप 8 बजे आ जाए, क्योंकि वो और ये नया फरमान या नया ऑर्डर नहीं है। मैं खुद स्टूडेंट रही हूँ, बहुत सालों से यही था। आज जो नया एडिशन इसमें किया गया है वो ये है कि आप महीने में 2 बार 10 बजे तक बाहर रह सकती थी, अब आप नहीं रह सकती। हाँ, मैं शाजिया दोनों एमसीआरसी के प्रोडक्ट्स हैं, हमें पता था हमें प्रोडक्शंस करने होते हैं, ग्रुप में काम करना होता है, तो हमारे लिए हॉस्टल का ऑप्शन वाजिब नहीं था। आज जरूरत ये है कि हम एक फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट बनाए। कम सीटें हैं, लड़कियों का एक ही हॉस्टल है, लड़कों के बहुत हॉस्टल है, हमें उन्हें सहूलियतें देने की जरूरत है। पर ये जो हम ओवरऑल इस पे एक बहुत बड़ा सा अनाउंसमेंट या उसमें बहुत बड़ा एक्सट्रापोलेशन या नतीजे निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जामिया ऐसा है या प्रशासन ऐसा है, मैं इस बात से सहमति नहीं रख सकती। हमें माहौल को भी समझना जरूरी है। अमृता धवन, दिल्ली की जो सिचुएशन है, हालांकि सबके अपने अपने तर्क हैं यहाँ पर, आप इस फैसले को किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि आप डीयू से आती हैं, कल को ये भी हो सकता है कि इस तरह के फरमान शायद डीयू में भी जारी हो जाए। हो चुके हैं नवजोत जी, इस इशू के बहुत सारे पहलू हैं और मुझे लगता है कि एक एक करके सब पे गौर फरमाना चाहिए। सबसे पहली बात कि जहाँ तक बात है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की, सर्टेनली वो एक बहुत प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है और वो इक्वालिटी के नाम से भी जानी जाती रही है। लेकिन ये जो टाइम जो है उसको कम कर देना, उसकी समय सीमा को, और सिर्फ महिलाओं के लिए कम कर देना, मुझे लगता है कि ये सवालिया निशान इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि सिर्फ लड़कियों को इसका निशाना बनाया गया है। अगर यही कंडीशंस जो है मेल लड़कों पर भी होती तो मुझे लगता है कि शायद ये रहता है कि चलिए कोई इक्वालिटी का दर्जा इन्होंने तय किया है, कुछ पैरामीटर्स के तहत जो है रिस्ट्रिक्शंस को रखा हुआ है। आई एग्री दैट फ्रीडम कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी जो है उसके जिम्मेवार लड़कियों को क्यों मानते हैं? लड़के भी उतने जिम्मेवार होते हैं। अगर लड़का 12 बजे तक बाहर रहेगा तो वो भी तो किसी अनहोनी का शिकार हो सकता है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लड़की और लड़के के अंदर का जो भेदभाव है उसके पैरामीटर्स आप कैसे जज कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज देश में ऐसी हैं जिनके यहाँ पे हॉस्टल के फिक्स टाइमिंग्स होते हैं। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 9 बजे का टाइम है, कुछ हॉस्टल्स में 10 बजे का टाइम है, लेकिन वहाँ की जो लड़कियां हैं उनसे राय मशवरा करके उनकी सहमति के साथ एक कंसेंसस के साथ टाइमिंग बनाया जाता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ जामिया के अगर एडमिनिस्ट्रेशन के कोई लोग यहाँ पर उपस्थित है पैनल में, कि वो ये बताएं कि 8 बजे जो समय सीमा कम कर दी गई, 8 बजे कर दिया गया, क्या उसके बारे में लड़कियों से डिस्कशन किया गया? ठीक है, क्या उनसे डिस्कशन किया गया कि 10 बजे उनके लिए अनरीजनेबल था या नहीं, या बस उसको एनफोर्स कर दिया गया? अमृता, आपका यही सवाल मैं मुकेश रंजन जी के पास टॉस करूंगी। मुकेश जी, इसका जवाब दीजिए। ये अमृता का सवाल है। मुकेश रंजन जी मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जामिया के। जी मुकेश जी। जी हाँ, सुन रहा हूँ। जी हाँ, बताएं मुकेश जी, तर्क क्या है? क्योंकि अमृता भी यही सवाल आपसे कर रही हैं और यहाँ बैठे हर कोई यही पूछ रहा है, क्या लड़कियों से कंसेंट लिया गया, क्या उनसे बातचीत की गई? क्योंकि आपने ये फैसला सुना दिया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको अपने सही में अपने काम के लिए देर रात तक बाहर रुकना पड़ता है, लेकिन इसके पीछे क्या तर्क दे रहे हैं आप? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारे यहाँ जो ये फैसला लिया गया है, ये आपस में ये बातचीत करके फैसला लिया गया है। और एक काफी कई लोगों ने स्टूडेंट से बातचीत की, अपनी गर्ल से बातचीत हुई है, क्योंकि पहले कुछ ऐसे इंस्टेंस नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है लड़कियों से बातचीत हुई है। लेकिन मैं आपसे ये स्पष्ट करना ज़रूर चाहूँगा कि ये फैसला जो है विभिन्न पहलुओं पर ध्यान रखते हुए लिया गया है उसमें, और क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैं उन चीज़ों पर रोशनी डालने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि ज़रूरत पड़ने पर
लोग जो है उनको 8 बजे के बाहर आगे भी उनको समय बिताना पड़ सकता है उनको। तो वहां पर हमारे यहाँ जो है इसका बिल्कुल उसका प्रावधान है, उसमें कहीं पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने पूर्व सूचना दे रखी है कि आपको किसी वजह से, आपको किसी एकेडमिक रीजन से या किसी अपने पर्सनल रीजन से आप किसी वजह से आप लेट आ रही हैं, तो आपको उसके लिए प्रावधान है उसमें। तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कि अगर 8 बज गए और उसके बाद जो है वो कोई कर्फ्यू आवर्स शुरू हो जाते हैं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। और मैं आपको ऐसा नहीं लगता कि सुरक्षा आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, सुरक्षा आप लोग नहीं दे पा रहे हैं और इसका खामियाजा लड़कियां भुगत रही है। लड़कों के लिए फरमान क्यों नहीं? आप सभी के लिए एक यूनिवर्सल लॉ बना देते ना, सबके लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए लॉ है कि आप 8 बजे के बाद बाहर नहीं रह सकते। देखिए ये हमारे, देखिए बिल्कुल सही करें आप। देखिए ऐसा है कि हमारी ये इंस्टीट्यूशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हमारे यहाँ कोई स्टूडेंट आ जाते हैं, एडमिशन हॉस्टल्स में लेते हैं, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर लड़कियों की हॉस्टल्स की है, क्योंकि हमारे इलाके में हमारे हॉस्टल्स की जो सीटिंग कैपेसिटी, जो कैपेसिटी होती है, रेजिडेंशियल कैपेसिटी होती है, वो कम होती है। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की हमेशा ये कोशिश रहती है कि इस कैपेसिटी को हम अपग्रेड करते रहें। अभी हमने हाल में जो है अभी 400 सीट्स जो है लड़कियों के लिए हमने और भी उसमें एडिशन किया है। तो आज की तारीख में हम जो है इस सत्र में हम कुल मिलाकर हम लोग 1300 लड़कियों को अपने यहाँ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन दे सकेंगे। पिछले सत्र में हम लोग 900 ही दे पा रहे हैं। लेकिन लड़कों के लिए भी जारी हो सकता था ना ये फरमान। होती है कि हम अपने कैंपस पर एक ऐसी व्यवस्था की मुहैया, नहीं मैं आपसे ये कह रहा हूँ, लड़कों के लिए बेशक आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि, लेकिन लड़कों के हॉस्टल में भी वहां पर भी नियम है, वहां पर भी शर्तें हैं वहां पर, और ऐसी बात नहीं है कि लड़कों को बिल्कुल नो होल्ड्स बार्ड है वहां पर। और ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट एक कर देना चाहता हूँ कि 8 बजे लड़के एंट्री कर लेते हैं हॉस्टल में क्या मुकेश जी? थोड़ा सा बताएंगे जरा, क्या लड़के 8 बजे तक आ जाते हैं हॉस्टल या वो देर रात तक आते हैं? माफ कीजिए, मेरा ये सवाल था, क्या लड़के 8 बजे तक हॉस्टल एंट्री कर लेते हैं या देर रात तक आते हैं? जो हॉस्टल, जो यूनिवर्सिटी, जो मैं बता रहा हूँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि हमारा जो कैंपस है वो कॉम्पैक्ट कैंपस है नहीं। लड़कों का जो हॉस्टल्स है लड़कों का, वो एक हमारे कैंपस के हिस्से में है, और ये हमारा जो कैंपस है वो बिल्कुल ओपन सा कैंपस है ये। और लड़कियों का जो हॉल ऑफ रेसिडेंस है वो कहीं दूसरे सेक्शन में है वो। तो होता ये है कि उसकी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उसमें ये आती है, उसमें प्रैक्टिकल बातें ये आती है उसमें कि लड़के चूंकि एक ही कैंपस पे वहां पर रहते हैं और उनकी लाइब्रेरी फैसिलिटीज है और वो सारी चीजें हैं वहां पे, तो उनको जो है उनकी जो मोबिलिटी है वो आसानी से वो आगे होती रहती है। वो लड़कियों के साथ जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश में है कि हम उनको वहां पर हर तरह की वहां पर सुविधा उनके लिए मुहैया रहे। ठीक है मुकेश जी रुकिए, शुभी आप कुछ कहना चाह रही थी इस पे, मैं फिर चोपड़ा साहब के पास जाती हूं। नवजोत जी, 2 बड़े इश्यूज, एक तो जैसे मुकेश जी ने कहा हॉस्टल की समस्या थी, हम चाहते हैं कि इस माहौल में और लड़कियां आए और लड़कियां पढ़ें। एमसीआरसी जैसे इंस्टीट्यूशन में रेगुलर ज्यादा लड़कियां, बहुत कंपेटिटिव एग्जाम है, टॉपर्स होती हैं, ज्यादा परसेंटेज उनका होता है, ज्यादा एक्सेल करती हैं, बहुत अच्छे बड़े जर्नलिस्ट साइंटिस्ट प्रोड्यूस करे हैं। जहां तक डिसिप्लिन की बात है, बॉयज हॉस्टल को सिनेडाई खाली करा दिया गया था जब उसमें ऐसे एलिमेंट्स पाए गए। तो जामिया जैसे इंस्टीट्यूशंस जिनका लेवल ऑफ एजुकेशन भी ऊंचा रहा है, उनसे गुजारिश ये है कि लड़कियों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें और एक जरूरी एकेडमिक एनवायरनमेंट जहां उन्हें बाहर जाने की जरूरत है। अमृता बोलिए। मैं यहाँ पर मुकेश जी बस एक मिनट बड़ी बात, मैं सबमिशन, मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी जो एडमिनिस्ट्रेशन से है उनसे, मुकेश जी से, कि देखिए आज के समय में कॉन्सेप्ट बदल गया है, प्रायोरिटीज बदल गई हैं। अब लड़कियां अपने घरों से बाहर निकलकर पढ़ने आ रही हैं, यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ले रही हैं, और ऑन व्हाइल यू लर्न, तो पढ़ाई के साथ साथ कमाने का साधन भी लड़कियों को ढूंढना पड़ता है ताकि वो अपनी जो पढ़ाई है उसका खर्चा वो खुद जो है ले सके। तो ऐसी स्थिति में अगर लड़कियां कहीं वर्किंग कर रही हैं, या ऐसी स्थिति में कि लड़कियों को, देखिए 8 बजे तो मुझे लगता है कि अनरीजनेबल हो जाता है, क्योंकि 8 बजे बहुत ही बेसिक टाइम है। अगर वो 10 बजे हुआ करता था तो उसको 8 बजे करने की वजह क्या हो गई? सोच बदलती जा रही है कांग्रेस की, क्योंकि शीला जी पहले यही बात कहती थी। मुझे अमृता आपकी बात से एक बात याद आ गई, हालांकि वो पता नहीं रेलेवेंट है, लेकिन शीला जी ये कहती थी लड़कियां देर रात तक घूमेंगी तो ऐसे ही होगा। लेकिन कांग्रेस की सोच बदलती जा रही है। चलिए अच्छा है कि आप महिलाओं के बारे में सोच रही हैं। मुकेश जी इसका जवाब रख दीजिए, अमृता ने जो बोला। नहीं, वो अमृता जी देखिए बिल्कुल सही फरमा रही हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो हॉल ऑफ रेजिडेंस गर्ल्स है उसमें वर्किंग वुमेन्स के लिए भी हॉस्टल है वहां पे, तो उनके जो टाइमिंग आवर्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं उनके टाइमिंग आवर्स।
ठीक है। लेकिन ये जो है, ये हमारी जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं और इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो बिल्कुल रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, ये उनके लिए टाइमिंग्स तय किए गए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले हमारी जो टाइमिंग्स थी वो 10 बजे की थी, लेकिन इससे जुड़ी भी कुछ व्यवहारिक पहलू हैं, मैं उस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो हमारे हॉस्टल के अंदर एक फिक्स्ड मेस टाइमिंग्स होती है जी, वो हमने बताया दर्शकों को, वो हमने दर्शकों को बताया। चोपड़ा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ठीक है, बहुत जरूरी है लड़कियों की सुरक्षा, दिल्ली अनसेफ कहा जाता है, लेकिन क्या सिर्फ लड़कियों को ही पर ही ये रिस्ट्रिक्शन हो, क्यों लड़कों पर नहीं हो? ये ठीक कहा नवजोत जी आपने। रिस्ट्रिक्शन तो दोनों पर ही होनी चाहिए और है भी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं यूनिवर्सिटी के पास सिविल लाइन थाने में 3.5 साल एज ए इंचार्ज रहा और वहाँ पर सारा माहौल जो है यूनिवर्सिटी का होता था। मगर उस समय भी टाइमिंग जो थे वो डिपेंड करते हैं अपना संस्था के ऊपर, उसको 8 बजे या 10 बजे, ये डिपेंड करता है भाई, टाइमिंग का आगे पीछे कर सकते हैं। पर जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है वो बड़ा ज़रूरी है, और उस कैंपस के जैसे AMU का कैंपस बता रहे हैं बड़ा लिमिटेड सा है, और यूनिवर्सिटी का कैंपस देखो ना कितना बिग कैंपस है, मिरांडा है या LSR, हमारे और आसपास कई कॉलेजेस वगैरह हैं। चोपड़ा साहब, ये तो हम सभी जानते हैं, इसका मतलब ये थोड़े ना कि पाबंदी आप सिर्फ एक ही पर लगाएंगे। नहीं, क्यों नहीं, एक यूनिफॉर्म मतलब ये है कि आपको सेंसिटाइज करने की जरूरत क्या सिर्फ लड़कियों को है? नहीं, पर लड़कों को भी तो पाबंदी नहीं है ना, लड़कियों को खतरा तो लड़कों से ही है, तो लड़के अगर आप कंट्रोल कर सके, जिम्मेदारी लड़कियों की नहीं हो सकती सिर्फ तो लड़कियों में कम से कम इस बात का एहसास होगा कि आपने क्वालिटी का ध्यान दिया है। देखिए जी, शाजिया जी, नवजोत, इसी पर ये जो बहस है और जो वजह इसकी बताई जा रही है कि क्यों किया जा रहा है, ये सभी समझ सकते हैं। ये सबसे आसान काम है कि सारे के सारे बंदिशें महिलाओं पे लगाओ, लेकिन अगर हम वाकई में प्रोग्रेसिव दुनिया की तरफ बढ़ेंगे और बराबरी के हकदार जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां भी हैं जितनी बच्चे हैं, या छात्राएं भी हैं जितनी छात्र हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा। ये सबसे आसान तरीका है। आप देखिए, एक तो ऑलरेडी एक ही हॉस्टल है, लिमिटेड सीट्स हैं, उनका कैंपस भी अलग है। खुद हमारे मुकेश भाई ने बताया कि वो पूरा इंतजाम उनका अलग है। एज इट इज कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर, लाइब्रेरी के एक्सेस को लेकर और सिर्फ एक्सेस को लेकर एक लिमिटेशन है। आप उसी लिमिटेशन को, उसी बंदिश पर और बंदिशें लगाए जा रहे हैं। यानी कि सारा खामियाजा सिर्फ महिलाएं भुगत रही हैं, बजाय ये कि उनके लिए सहूलतें बढ़ाएं। खास तौर से समझाया जाए लड़कियों को भी और लड़कों को भी कि ये तरीका होता है सभ्य समाज में रहने का, जो सभ्य समाज की किसी ने बात की। और दूसरा कि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक नवजोत जी, जो बहुत ही पॉसिबल है, मतलब मैं लौटती हूं आपके पास। वेल लिट खत्म कर लीजिए, वेल लिट, खूब रोशनी हो, लड़कियां सेफ हो, वहां पे मार्शल्स हो, और वहां पे स्टूडेंट्स जो है खुद अपनी सुरक्षा भी देखें, बॉयज और गर्ल्स देखें कि पूरा माहौल अच्छा है और एक होलसम हेल्थी माहौल है पढ़ाई के लिए। तो बहुत ही आसान है, सबसे आसान है। अच्छा, कोई लड़की लेट आई 8 बजे के बाद और ट्रैफिक में आप देखती हैं कितनी दिक्कत है, तो क्या होगा कि वो उसको एक माँ का अगेंस्ट हो जाएगा। तो ये सोचने की जरूरत है। ये और जो है, नवजोत जी, मैं इस पर आपका जवाब दूंगी मुकेश जी। पहरे में कॉलेज गर्ल्स, इसको लेकर हम कर रहे हैं चर्चा, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया में ये फरमान जारी हुआ है कि 8 बजे के बाद अगर हॉस्टल की लड़कियां बाहर रहती तो वो बाहर ही रहेंगी, उनको अंदर एंट्री की इजाजत नहीं होगी। यानी कि गर्ल्स को 8 बजे से पहले हॉस्टल वापस आना होगा अगर वो कहीं बाहर जा रही हैं। बहुत सारे पहलू हैं और बहुत सारी चर्चा इस पर हो रही है, और सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि देश तो तरक्की कर रहा है लेकिन हमारी सोच तरक्की नहीं कर रही है। मैं इस पर जवाब लूं उससे पहले एक छोटा सा जवाब मैं शाजिया आपसे जानना चाहूंगी। अमृता ने यहाँ पर बहुत अच्छा और बहुत वैलिड पॉइंट रखा कि आज अगर लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं तो उनको इतनी इजाजत होनी चाहिए। मेट्रो सिटीज में आप रह रहे हैं, कम से कम बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो वर्किंग भी होती हैं, इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे सियासतदान भी ऐसे जो इस तरह की बयानबाजी कई बार कर जाते हैं जिस वजह से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। शीला दीक्षित ने खुद इस तरह का एक बयान एक बार दिया था। क्या वहां पर सोच रिफ्लेक्ट नहीं करती सोसाइटी में? नहीं, बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं। जो भी पार्टी का कोई भी जी, सारी की सारी पार्टियां इसके लिए गिल्टी हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो राजनीतिक सोच को बदला जाए और महिलाएं और जो पुरुष भी इसको जो सपोर्ट करते हैं कि एक तरह से जो हमारी भाषा में जो महिला विरोधी मानसिकता झलकती है उससे लड़ा जाए,
तो वो अपनी देखिए, पार्टी जो और सब सबसे पार्टी मैं में एक बात करने की कहना जरूरत चाहती है। हूँ। शाजी प्रेशर बात डालने रखिए, की फिर जरूरत है। अमृता लौट अगर आपके लेकिन पास। शाजी अपनी बात रखिए। जी जी, तो बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कभी भी सिर्फ ये कहकर कि वो मेरी पार्टी का है या मेरे घर का है या मेरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का है और वो कुछ गलत नहीं कर सकता, ये नहीं होना चाहिए। अगर वाकई में महिलाओं के अधिकारों और बराबरी के हक में है, तो चाहे आप उस यूनिवर्सिटी के पढ़े हो या वहां पे आप पढ़ा भी रहे हो या उस पार्टी से संबंधित हो या उस परिवार से संबंधित हो, सही सही रहेगा। तो इसलिए वो कहना बहुत जरूरी है मुझे इसमें लगता है। सबसे और बड़ी उसकी बात ये है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, जहां तक अगर आप लड़कियों और लड़के के फर्क की बात करते हैं, मैं अपने परिवार का एग्जांपल देती हूँ। मैं घर में कितने भी बजे आऊं, क्योंकि मैं काम करती हूँ, इस फील्ड में हूँ, मेरे घर में लोगों को विश्वास है कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ। लेकिन जहां मेरा भाई बाहर जाता है तो मेरे फादर बल्कि 10 बजे के बाद उसको कॉल करना शुरू कर देते हैं कि बेटा तुम कहाँ पर हो। तो देखिए, इक्वालिटी ऐसे दिखती है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में आसपास के लोगों की क्या सोच है। क्या सिर्फ लड़कियों के लिए पाबंदी होनी चाहिए या लड़कों के लिए भी वही रूल्स एंड उसी सोच की बात वो हो भी रही थी, एक अच्छे वातावरण में रहे। सियासतदान कभी कभी इस तरह की लेकिन एक और बयानबाजी बात कर इसमें ये जाते हैं। आप कहना जानती चाहती हैं हूँ, शीला दीक्षित ने क्या बयानबाजी की थी, उससे फिर सोच में फर्क आ जाता है। नवजोत जी, बात सिर्फ शीला दीक्षित जी की या बात बीजेपी की या कांग्रेस की नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोई किसी पार्टी का व्यक्ति अपनी राय रख रहा है तो उससे सभी लोग सहमत होंगे। आज मैं यहाँ पर आपको कह रही हूँ एक महिला होने के नाते कि मेरा अधिकार है कि मैं जब चाहूं जब आऊं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एक दूसरा सच है कि यूनिवर्सिटी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहां पर रेगुलेशंस की इसलिए जरूरत पड़ती है जो जायज हो। अगर 10 बजे तक का टाइम ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में था और सब अच्छे से चल रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ऐसी क्या आन पड़ी जरूरत कि आपको 8 बजे उसको करना पड़ गया, वो भी लड़कियों की सहमति के बिना। और इसमें लड़कों को आपने बाहर रखा, लड़कों को इस एम्बिट में रखा नहीं। और देखिए, जहां तक प्रोफेसर तलत अहमद जी की बात की, क्योंकि जो वाइस चांसलर है जामिया के, उनको मैं पर्सनली जानती हूँ, कश्मीर यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर है। मैं हैरान हूँ कि इस तरीके का डिसीजन उनकी यूनिवर्सिटी से आ रहा है। वो बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच के वाइस चांसलर रहे हैं कश्मीर के अंदर। और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को रीथिंक करने की जरूरत है। और एडमिनिस्ट्रेशन अगर लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन ने इस डिसीजन को लिया है तो गलत लिया है। लड़कों पे भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए सर। आपको एक नोटिस लड़कों के लिए भी निकालना चाहिए अगर आप रियली रेगुलेट करना चाहते हैं। नवजोत जी, मैं मुकेश जी बात रखिए अपनी। नवजोत जी, इसमें मुझे हाँ, मैं आपसे नवजोत जी बिल्कुल, एक तो सबसे पहले मैं ये स्पष्टीकरण दूं, जैसे आपने कहा कि 8 बजे के बाद अगर लड़कियां अंदर नहीं पहुंच पाती हैं तो उनको फिर बाहर रहना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि वहां पर हमारे यहाँ रिलैक्सेशंस के जो प्रावधान है वो मौजूद हैं। अगर आप अपनी बात को अगर वहां पर हॉस्टल मैनेजमेंट में आप रखेंगी तो उनको अंदर आने की अनुमति मिलेगी। हमने तो अपने तस्वुर में भी नहीं सोचा। लेकिन मुकेश जी, आपने खुद ही ये बात यहाँ पर एडमिट की ना कि आप लोगों ने लड़कियों की रजामंदी नहीं ली। आपने अपनी तरफ से इसको एक जारी कर दिया फरमान को, कम से कम लड़कियों को तो पूछते हैं। माफ कीजिए, नहीं, मेरी बात आप सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि हम एज एन इंस्टीट्यूशन, एज ए यूनिवर्सिटी, हम लोग बिल्कुल सभी छात्र छात्राओं के उनके शैक्षणिक विकास, उनके सर्वांगीण विकास के लिए बिल्कुल हमारी आस्था और पूरी प्रतिबद्धता है। इसमें कहीं पर कोई इसमें दो विचार और दो मत नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि हम लोग एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन इदारे के रूप में हम लोग अपने देश के मानव संसाधन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें और भी वृद्धि और उसमें उत्कृष्टता लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये नहीं है हम किसी की आजादी का हनन करें या किसी को हम उसके अधिकारों से वंचित नहीं। मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट, नवजोत जी आप मेरी बात सुने। मैं कर सकते हैं 10 बजे का समय लड़कियों के लिए बेहतर था, ये लड़कियों से जानना ज्यादा जरूरी है, ना कि आप आपस में डिसाइड कर लीजिए। आप देखिए, मुझे हमारे यहाँ आप नवजोत जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बिल्कुल बातचीत और डिस्कशन का स्कोप हमारे यहाँ हमेशा रहता है और हम लोग इस चीज को एसेस करेंगे, उसकी हम लोग मूल्यांकन करेंगे। हम लोग अपने छात्राओं से, हमारे अपने स्टूडेंट से हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे। इसके अंदर जहां पर भी कुछ हमें ऐसी लगेगी जहां पर कुछ मुकेश जी पहले बातचीत हो जाती तो ज्यादा अच्छा नहीं होता। देखिए आज खुद लड़कियां कह रही हैं कि बहुत गलत है, लड़कियां ये बात मान रही हैं कि फरमान ठीक नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है उनको। नहीं, पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं एक बहुत जरूरी, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ नवजोत। में आपने देखा, मैंने पूरा पैकेज देखा आपका। मुकेश जी एक मिनट, मुकेश जी एक मिनट, मुकेश जी एक मिनट, मुकेश जी एक मिनट।
शाज़िया अपनी बात नवजोत रखिए, जी, मैं फिर मुकेश आपने जी के पास देखा, मैंने आती हूँ। पैकेज जी मैंने पैकेज पूरा देखा, तो जो लड़कियां बोल भी रही थी वो आपने देखा, वो सामने नहीं आना चाह रही थी। तो एज इट इज ये यंग लड़कियां हैं, बहुत सारी, बहुत 18 से भी कम होंगी, क्योंकि 17, 18, 19 ईयर्स की उनकी उम्रें होंगी। तो आप अगर आप लड़कियों से पूछने का जो सजेशन दे रहा है, मैं उसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि लड़कियों के गार्डियंस को इन्वॉल्व किया जाएगा और पेरेंट्स को, और कई बार अभिभावक और माँ बाप जो है इसके हक में होंगे कि नहीं नहीं बाहर ना निकलने दो। मुझे लगता है इदारे के रूप में एक पूरा पॉलिसी डिसीजन के तौर पर बराबरी का हक दिया जाए, जो हक घरों में भी नहीं मिलते, कम से कम हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दें। तो मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है, वो अपने आप में दर्शाएगा एक मानसिकता को। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एज एन इंस्टीट्यूशन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एज एन इंस्टीट्यूशन वी आर कमिटेड टू ऑल आवर स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ कौन कहां से आ रहा है और कौन किस जेंडर का है, कौन क्या है, रिगार्डलेस ऑफ दैट वी डोंट सब्सक्राइब टू एनी जेंडर बायस। मैं आपको मैं ये सजेस्ट ये करना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा एक इंस्टीट्यूशन एक अकेला एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर हमने अपने कैंपस पर हमने एक ऑल विमेन कैंटीन की स्थापना की है, जहां पर वर्कफोर्स जो है हमारी कंप्लीटली वो विमेन है। ठीक है और बात, ये लेकिन हमारी वही बात जामिया आती है कम्युनिटी के जो नेबरहुड है वहां से ये जो अंडर प्रिविलेज और ये लोग हैं वो लोग हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि हम किसी भी रूप में औरतों और पुरुषों में भेदभाव ना करें। हम एक अलग कैंटीन की बात कर रहे हैं, सेग्रीगेशन किसी भी हाल में मुकेश जी जस्ट नहीं, हम सेग्रीगेशन किसी भी तरह की अपार्थाइड में विश्वास नहीं रखते। मैं अपनी बात पूरी कर, हम किसी भी तरह के सेग्रीगेशन और अपार्थाइड में विश्वास नहीं रखते हैं। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। हम यही चाहते हैं कि जामिया की जो छवि है, जो हमेशा प्रोग्रेसिव रही है, मुझे डर इस बात से लगता है ये जो मिसप्लेस्ड डिबेट्स हैं, एकेडमिक इंटेग्रिटी में गवर्नमेंट की दखलंदाजी और इतना ज्यादा हस्तक्षेप हर ओर से हो रहा है। जामिया जो अच्छा कर रहा है, जो बेहतर कर रहा है, हमें बैक एंड तरीकों से गलत डिबेट्स को प्रोग्रेसिवली बढ़ावा देकर एक नॉन इशू को इशू बनाकर, यहाँ बात ये नहीं है कि समय सीमा 10 बजे की थी और सडनली 8 बजे की हो गई। 2 दिन लड़कियां बाहर रह सकती थी 10 बजे तक, और आज भी ये कहा जा रहा है। मैं नवजोत, महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है और इम्पोर्टेंट ये है कि जो लाइब्रेरी की एक्सेस है उसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए, लड़कियों को सुरक्षित माहौल देना चाहिए, और जो सेफ्टी है जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेल इट इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं शॉक्ड हूं कि आम आदमी पार्टी का कोई आज जो है प्रतिनिधि नहीं है, उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए। सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, लड़कियां चल तक नहीं सकती, आप बिना व्हीकल के कम्यूट नहीं कर सकते। ये बहुत बड़े इश्यूज हैं उस एरिया के। सेफ्टी, प्रोग्रेसिवनेस, ये इंपॉर्टेंट है, पर गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शक नहीं कर सकती। जब लड़कियां हॉस्टल्स में आके रहती हैं तो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी बनती है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी। पर अगर हम मिसप्लेस्ड इशू को उठाएंगे और कहेंगे कंपैरिजन है, जामिया एमयू बनता जा रहा है, एमयू के लेकिन आप ये बताएं, आपने यहाँ के स्टूडेंट्स की बात सुनी, आपने लड़कियों की बात सुनी। अब मैं आपको यहाँ पर एक और पॉइंट बताती हूँ। शाजिया ने ये बात पकड़ ली, लेकिन हम आपको सही में बताते हैं, हमारी पत्रकार जब वहां पर पहुंची उस जगह पर, लड़कियों ने कहा हम इसी शर्त पर रिएक्शन देंगे कि हमारा चेहरा नहीं दिखाया जाए। और ये बात शाजिया ने समझ ली, शाजिया ने पकड़ी है ये बात। लड़कियां कह रही हैं कि हमारा चेहरा नहीं दिखाया जाए, हम बिल्कुल इसके खिलाफ है, ये जो भी डिसीजन हुआ ये सही नहीं हुआ है, ये उनकी आजादी के खिलाफ है। आप खुद सोचिए सुबी, ठीक है आप सारी बात है, लेकिन मानसिकता पर कितना असर पड़ता है। नहीं नवजोत, ये बहुत बड़ा मैसेज है, और मैं शुरू से कहती आई हूँ यहाँ इक्वालिटी की बात होनी चाहिए। जो अगर आपने टाइमिंग 8 बजे का चेंज किया है लड़कियों के लिए, तो आपको लड़कों के लिए भी वही टाइम रखना पड़ेगा। आप जो रैशनल दे रहे हैं ये वैलिड पॉइंट्स नहीं। कोई भी लड़की घर से बाहर जाकर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी हॉस्टल को अपना दूसरा परिवार मानती है। अगर 8 बज गए और वो 8:15 बजे वहाँ
पर पहुंची और 8:15 बजे आप कह देंगे कि वो अंदर नहीं आ सकती है, वो तो ये जब कह ही बाहर नहीं रहे, रहेगी, उसके साथ कोई अनहोनी हो जाएगी, जो वो तो कह क्या ही नहीं फिर- रहे, लेकिन आप आप उसको उसका दोबारा- जवाब जो दीजिए। जो लिखा दिया है उसमें क्या है, वार्डन के पास आप परमिशन लेने जाइए, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट है। देखिए, मैं- नवजोत जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं मुकेश जी लौट रही हूँ। सीमा लड़कियों और लड़कियों के लिए एक रखनी चाहिए। नवजोत जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एब्सोल्युटली। चोपड़ा साहब आप क्योंकि कुछ कहना चाह रहे मैं थे? ये कहना चाहता था, अगर सुरक्षा का उनको कोई सुरक्षा का अभाव होता है, मुकेश जी बस नवजोत जी- एक मिनट, मुकेश जी बस एक मिनट, अगर रिक्वेस्ट करूं सुरक्षा चोपड़ा का साहब जरा बात रख अभाव लें। होता है तो वो लोकल पुलिस से लाइजर रख के वहाँ आसपास सुरक्षा पुलिस की बढ़ाई जा सकती है, पीसीआर की बढ़ाई जा सकती है, पेट्रोलिंग बढ़ाई जा सकती है और उन लड़कियों को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है ताकि उनमें जो है ना कॉन्शियसनेस रहे, भाई हमारे पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। इसलिए मुकेश जी जी, ये बिल्कुल, ये सारे सुझाव बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं, ये सारे सुझाव बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं और जो भी विचार रखे गए हैं, मुझे लगता है कि इन विचारों को इसको गौर से इस पर विचार करने की और भी जरूरत है। लेकिन मैं नवजोत जी, मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे इस हॉस्टल मैनेजमेंट में यहाँ पर ये रिलैक्सेशंस के प्रोविजंस जो हैं, एडिक्वेट प्रोविजंस जो हैं, वो फैक्टर्ड इन है। उसमें ऐसी बात नहीं है कि कोई अगर देर से 8 बजे के बाद आ रही तो उसको अंदर आने की अनुमति नहीं मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर उसकी पूर्व सूचना उसकी नहीं, उसमें अगर आप पूर्व सूचना है, अगर फोन के माध्यम से अगर आपने पहले ही कुछ बता रखा है, क्योंकि देखिए इस तरह की, देखिए नवजोत जी मेरी बात में मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें आप। नवजोत जी मुझे अपनी बात आप पूरी कर लेने दें। नवजोत जी मुझे अपनी बात आप पूरी कर लेने दें। मैंने आपसे कहा कि देखिए इस तरह से कई सारे ऐसे जेन्युइन नीड्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको जो है वो टाइमलाइन से आप उसको शूट अप, उससे आप आगे जाएंगी। तो उस हालात में ऐसा है कि उसके लिए हमारे यहाँ जो रिलैक्सेशंस हैं उसमें अगर आपने कम्युनिकेट कर दिया है अपने हॉस्टल मैनेजमेंट को, अगर आपने कम्युनिकेट कर दिया है तो कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं आपको मूल रूप से ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जामिया एक हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक संस्था है जहां पर हम लोगों ने शुरू से, जब से इसकी हमारा इंसेप्शन हुआ है, और आपको पता है कि हम लोग 1920 में हमारी स्थापना हुई थी और हम लोग एक फ्रीडम स्ट्रगल के हम लोग प्रोजेक्ट हैं। हम लोग मतलब अगर लाइब्रेरी को यूज करने के लिए भी हॉस्टल से बाहर जाने के लिए अगर उनको लाइब्रेरी यूज करनी है तो उसकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी उनको। तो ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि अगर आप कॉलेज कैंपस के अंदर लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तभी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी वार्डन से। ऐसा है, नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए हमारे यहाँ जो हॉस्टल्स हैं उसके अंदर आप आके लाइब्रेरी की भी फैसिलिटीज को आप देखें, वहां पर किस तरह की फैसिलिटीज है। और मैं जो मूल बात जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं वो ये है कि हम लोग एज एन इंस्टीट्यूशन वी आर कमिटेड टू ऑल राउंड ग्रोथ ऑफ ऑल आवर स्टूडेंट्स। इसमें यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का कोई हमारे यहाँ फर्क नहीं है। आप कैंपस पर आके देखें तो हमारे यहाँ एक बहुत ही प्रगतिशील एक माहौल है और वी आर कमिटेड टू। आपने रूल्स रेगुलेशन लड़कियों के लिए लगाए हैं, अगर वही रूल्स रेगुलेशन आप लड़कों के लिए लगाते तो शायद आज इस डिबेट में आपको जस्टिफाई करना इजी हो जाता, पर क्योंकि आपने लड़कों के लिए कोई पाबंदी नहीं रखी। नवजोत जी मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारी बातचीत का अभी बातचीत का हम लोग सभी नहीं, हम लोग देखिए हम लोग सभी जितने भी बच्चे हैं हमारे, हम लोग सभी से वी आर ऑलवेज ओपन टू डिस्कशंस एंड सजेशंस। तो यहाँ पर अगर कोई बातचीत है, यहाँ पर इस तरह की बात है तो हमारी बच्चियां जो हैं वो अपने प्रोवोस्ट से वहां पर जाके उनसे बातचीत कर सकती हैं, हॉस्टल वार्डन से बातचीत कर सकती हैं, अपनी बात को रख सकती हैं और एक अच्छे माहौल में हम उन चीजों को रिविजिट कर सकते हैं जो भी है। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा जो उद्देश्य है वो अपने बच्चों को एनेबल करना है, अपने स्टूडेंट्स को यहाँ एनेबल करना है, उनको डिसेबल करना हमारा ध्येय नहीं है। और हम अगर हम अपने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज के लिए, उनको ऑप्शंस के लिए हम उनको प्रिवेंट करेंगे तो उससे हमें और उससे हमारे इस बारे में जामिया की तो बात हो गई। जो खापों का नजरिया है जो नेशनल टेलीविजन पर लगातार पेश किया जाता है, रूढ़िवादिता का हो या कन्या भ्रूण हत्या का हो या तमाम इस तरह की चीजें हैं, इसमें मैं केवल ये बात कहना चाहता हूं कि बराबरी का, महिलाओं की बराबरी का काम जिस प्रकार से जो हरियाणा में जिस प्रकार खापें प्रोत्साहन दे रही हैं, जैसे आप कुश्ती का क्षेत्र ले लें, कुश्ती में पुरुषों का खेल माना जाता था लेकिन महिलाएं भी उसमें आगे आ रही हैं। और इसी प्रकार आप डिस्कस थ्रो में हमारी बहन कृष्णा पूनिया है, शूटिंग में आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि चंद्रो देवी और प्रकाशो देवी जो 70 साल की है, उन्होंने शूटिंग में किया है, तो ये चीज भी जो है राष्ट्रीय चैनल पर दिखाना चाहिए। ठीक है। तो पहरे में कॉलेज गर्ल्स, हालांकि मुकेश जी हमारे साथ मौजूद है जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जामिया के। मुकेश जी मानने को तैयार नहीं, वो कह रहे हैं कि बहुत लिबरल एटमॉस्फेयर वहां पे दिया जाता है। लेकिन मेरा सवाल एक छोटा सा आखिरी और एक संक्षेप में जवाब दीजिएगा मुकेश जी, कि हम आपकी सारी बातें सब दलीलें मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर यही जब फरमान जारी हो जाता है तो उसके बाद वो सोच पर बहुत असर डालते हैं। अगर यही आप एक नॉर्मल सबके लिए ये फरमान जारी कर देते हैं, बीट फॉर बॉयज बीट फॉर गर्ल्स, सबके लिए ये बराबर फरमान है, तो ज्यादा बेहतर नहीं हो पाता और ज्यादा अच्छा नहीं होता, लड़कियों को ज्यादा अच्छा नहीं लगता, रादर देन सेइंग कि नहीं ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है? देखिए, हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हमारे यहाँ हर तरह से वो बराबरी का मामला रहे, लड़कों में लड़कियों में। और हमारे वाइस चांसलर साहब जो बहुत ही डायनेमिक और प्रोग्रेसिव वाइस चांसलर साहब हैं, अगर आप कैंपस पर आएंगे तो आपको एक ओपननेस और हर तरह से आपको एक डायनेमिक ग्रोथ का आपको एक एहसास होगा हमारे कैंपस पे। उनकी ये पूरी कोशिश हो रही है। जैसे हमारे आज की तारीख में अगर स्टूडेंट में अगर हम बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो को देखें तो मैं आपको बताऊं कि हमारी वाइस चांसलर साहब की ये कोशिश है कि हमारी रेशियो जो है बॉयज एंड गर्ल्स की जो वो 50-50 रेशियो हो जाए। यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये तो हमारा एक कमिटमेंट है। वाइस चांसलर साहब क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, वो बात नहीं है। आप लोगों ने फरमान जारी कर दिया, अब सिर्फ ये बताइए कि इसकी जरूरत क्या थी फिर? जी नहीं, इसकी जैसे जरूरत थी मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि इसमें बहुत सारी इसमें बिंदुएं जो हैं और भी पहलुएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं इससे। जैसे कि आपको मैंने एक फिक्स मैथ्स टाइमिंग्स की बात बताई, आपको हमने वहां पर अटेंडेंस की हमने आपको बात बताई, के साथ जो कि आपने कहा कि जरूरत नहीं समझी आप लोगों ने, वो हमारे फैकल्टी, मैं एक मिनट नवजोत जी मेरी बात आप सुन लें प्लीज। वो हमारे जो वार्डन्स हैं वो फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो नेचुरली वो अटेंडेंस वगैरह की जो वो प्रोसेस कंप्लीट होते होते फिर उनको 9 साढ़े 9 बजे उनको अपने क्वार्टर्स जाना होता है और फिर उसके बाद जो है फिर वो अगले दिन अपनी एकेडमिक ट्रांजैक्शंस के लिए उनको क्लासरूम में भी जाना होता है। तो सारी बातें जो हैं उससे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ। लेकिन फिर भी हम आपकी सारी मैंने यही कहा कि अगर आप बात कर लेते तो शायद वो सॉर्ट आउट हो सकती थी, इस फरमान की जरूरत न पड़ती। मुकेश जी, दो चीजें आपकी सारी बातें मान्य हैं, जल्दी से देखिए दो चीजें, एक तो बहुत सालों के बाद एक एकेडमिशियन जो प्रोफिशिएंट है और एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह एकेडमिकली ले जा सकते हैं, हमको मिले हैं जामिया में, बहुत उम्मीदें हैं। पर आपसे दो गुजारिश हैं, एक तो इक्वालिटी, जो रूल्स लड़कियों के लिए हैं वही लड़कों के लिए हो, और दूसरा पब्लिक कंसल्टेशन। बहुत सभी का साथ जुड़ने के लिए, वर्ग की कमी है, रूल्स सबके लिए बराबर होने